ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक क्रमांक 19। शब्द पाठ। सह त्वं जिघांससे कस्मात् दीनाम् अकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञः इति यः मतः। सत्वं जिघांससे कस्मात्। ठीक है, इसको तोड़ना पड़ रहा है तो हम पूरा पहले एक एक पंक्ति गाएंगे। सत्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृतकिल्बिषाम्। सत्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृतकिल्बिषाम्। अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। शब्दार्थ। सह वही व्यक्ति, तुम जिघांससे मारना चाहते हो, कस्मात् क्यों, दीना को, दीना लिखा हुआ है हिंदी में, दीना स्त्रीलिंग में दीना। हाँ, पुअर तो ठीक है, दीना स्त्रीलिंग में दीना, तो यहाँ पर वो स्त्री के लिए कहा है ना, इसलिए शायद दीना। अकृत निरपराध, बिना कुछ किए, किल्बिषाम कोई पापमय कर्म, अहनिष्यत् मारोगे, कथम कैसे, योषाम स्त्री को, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, इति इस प्रकार, यह जो, मतः माना जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। गो रूप पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत है? तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा से दो प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों ना किया हो, क्योंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। 20वां श्लोक भी हम साथ में पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य नहीं है 20वें श्लोक का। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमुत तद्विधा राजन करुणा दीनवत्सलाः। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं,
कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीनवत्सल हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पृथ्वी गौ रूप धारण करके अलग अलग तर्क पृथु महाराज के सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि क्यों पृथु महाराज को उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। तो कल के श्लोक में देखा कि धर्म के ज्ञाता हैं आप, ऐसा प्रसिद्ध है, और राजा होने के नाते अपेक्षित है कि आप धर्मज्ञ होंगे, धर्म के जानने वाले होंगे। तो फिर आप शरणागतों को कैसे मार सकते हैं? यही तर्क दिया था कली ने जब परीक्षित महाराज को वो शरणागत हो गया था। परीक्षित महाराज ने इसी कारण से उसको नहीं मारा था। तो ये तर्क पृथ्वी देवी यहाँ पर देती हैं। और फिर आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, आप राजा हैं, आप तो सबके पालक हैं, और प्रजा, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? कली ने ये भी तर्क रखा था कि मैं तो आपकी प्रजा हूँ, आपके राज्य में हूँ, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? और फिर आज के श्लोक में क्या तर्क दिया? वही बात कि आप धर्मज्ञ हैं, तो फिर आप अकृत किल विषाम, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है उन्हें क्यों मार रहे हैं? यानी मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? और फिर एक और तर्क, योशाम अहनिश्यत, जो स्त्रियां हैं वो अवध्य हैं, उनको इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना चाहिए, और मैं तो एक स्त्री हूँ, तो आप मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? ये एक और तर्क। और उसी तर्क में आगे अगले श्लोक में ये कहा कि प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जंतवः। और अगर मान भी लिया जाए कि स्त्रियां कुछ पाप करती भी हैं, तो भी जंतवः, जंतवः मतलब सामान्य लोग, सामान्य लोग भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, सामान्य लोग भी स्त्री को दंड नहीं देते हैं, कुछ वो गलती भी करते हैं तो भी। तो फिर आप जैसे किम उत, तो फिर आपके बारे में क्या कहा जाए? त्वद्विधा राजन, आप जैसे राजा के विषय में क्या कहा जाए? जो करुणा दीनवत्सला है, जो करुणा से भरे हुए हैं और दीनवत्सल हैं, उनके विषय में, धर्मज्ञ हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए? तो इस प्रकार से ये अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं पृथ्वी के द्वारा। तो यत्रास्तु पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवताः
मनुस्मृति का ये एक श्लोक है कि जहाँ पर जहाँ पर पूज्यन्ते नारी, जहाँ पर नारियों का पूजन होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वतत्रास्तु अफला क्रियाः, और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। और यहाँ पर भी यही बात पृथ्वी देवी कह रही हैं कि स्त्रियां तो अगर कुछ पाप भी कर बैठती हैं तो भी उनको दंड नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर शास्त्रों के इन कथनों से हम धर्म के विषय में समझते हैं। तो स्त्रियों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए ये चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। ऐसा एक धारणा बनाई गई है कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों का निम्न स्थान है। निम्न स्थान को वो इस प्रकार से दर्शाते हैं सामान्य लोग, इतिहासकार, कि निम्न स्थान है उसका अर्थ है कि उनका असम्मान किया जाता है या उनका शोषण किया जाता है, इस प्रकार से दिखाते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। यहाँ पर हम शास्त्रों में से ही देख रहे हैं, प्रसंगों के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये पुराण है, श्रीमद् भागवतम पुराण। पुराणों में घटनाओं के माध्यम से हम धर्म को सीखते हैं। धर्मशास्त्रों में धर्म के निर्देश होते हैं और वही चीज़ मतलब वेदों में जो श्रुति हैं वहाँ पर जो निर्देशों में जो समझाई गई है वही चीज़ हम इतिहास पुराणों में घटनाओं के माध्यम से कैसे वो धर्म के निर्देश व्यावहारिक जीवन में कैसे पालन होते थे उसको हम देखते हैं होता हो। तो इस तरह से जन साधारण भी इतिहास पुराण के माध्यम से धर्म को समझ पाता है, क्योंकि जो श्रुति है स्त्री द्विजबंधूनाम त्रयीवर्ण श्रुति गोचरा, ये स्त्री द्विजबंधु नाम, जो द्विजबंधु हैं और स्त्री हैं वो लोग का अधिकार नहीं है श्रुति के ऊपर। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शिक्षित नहीं होंगे। एक और दुष्प्रचार कि वैदिक संस्कृति में केवल बस ब्राह्मणों के लिए ही शिक्षा है, बाकी सब को ऐसे ही नकार दिया गया है। नहीं, शिक्षा का तरीका अलग अलग है, क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग है, सबके स्वभाव अलग अलग है। इसलिए स्त्री द्विजबंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचराः। कौन से हुए? स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु। तो ये तीन जो हैं वो श्रुति को सीधे सीधे नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए पंचानाम वेदानाम विदुः, ये जो इतिहास पुराण है इनको छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद कहा गया है। तो जो सारा का सारा कार्य, जो सारे के सारे निर्देश वेदों में हैं, श्रुति में हैं, उसी को ही एक सरल भाषा में दृष्टांतों के माध्यम से पुराणों में, इतिहास में और सरल भाषा में निर्देशों के माध्यम से धर्मशास्त्रों में इंगित किया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि यहाँ पर हम इस पुराण में देख रहे हैं कैसे पृथ्वी यही बात यहाँ पर बोल रही है।
तो इस तरह से स्त्रियों को ऐसा नहीं है कि कोई नीच दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन साथ साथ शास्त्र में वचन है कि कैसे जो स्त्रियां हैं वो नादान होती हैं धर्म को जानने के विषय में, आध्यात्मिक विषय में। वो स्वभाव से इंद्रिय भोग की तरफ प्रवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति रहती है, इसीलिए उनको एक मार्गदर्शन, एक संरक्षण की आवश्यकता है जो उनको धर्म पर बनाए रखे, धर्म के मार्ग पर बनाए रखे। तो वो जो रक्षण है वो शोषण नहीं है, रक्षण शोषण अंतर है। तो वो रक्षण जो है वो उनको और पूरे समाज को सही दिशा में, धर्म की दिशा में ले जाने के लिए। तो ये एक बहुत सामान्य चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारे आधुनिक इतिहासकार हैं, आधुनिक दार्शनिक हैं, वे शास्त्रों को या वैदिक संस्कृति को अश्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, अश्रद्धापूर्वक देखते हैं, इसलिए उसको गलत गलत समझते हैं और गलत गलत उसको बताते हैं। ज़्यादातर तो उनका पूरा उद्देश्य ही ईर्ष्या द्वेष से भरा रहता है। उनका पूरा हेतु ही ज़्यादातर लोगों का ऐसा रहा है कि जो भी वैदिक संस्कृति है उसके प्रति ईर्ष्या के कारण उसको निम्न दिखाना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको ख़त्म करना है। इसलिए वो इसी प्रकार से उसका चित्रण करते हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये सब चीज़ें हैं, उसका दूसरा मतलब निकालते हैं। जैसे कल भी हम परसों सुन रहे थे कि उसका एक इमिटेशन, हर एक चीज़ का एक झूठा रूप प्रकट करके जो वास्तविक रूप है और जो झूठा है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना। जैसे कोई आदमी चोरी करके भागे और वो खुद ही बोलने लगे चोर 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 चोर, तो सब लोग कन्फ्यूज जाएंगे चोर कौन है। तो उसी प्रकार से सब कंफ्यूज करना ये आजकल बहुत चल रहा है। तो इसीलिए धर्म के ज्ञाताओं की आवश्यकता है। इसलिए जो शब्द बार यहाँ आ रहा है धर्मज्ञ 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 इति यो मतः, इति यो मतः, जो जाने जाते हैं धर्मज्ञ के रूप में, इति यो मतः, जाने जाते हैं। तो राजा, विशेष रूप से राजा और समाज का मार्गदर्शन देने वाले जो लोग हैं, अलग अलग विशेष रूप से राजनीतिज्ञ, राजागण उनके सारे, और फिर मंत्रिमंडल, ये सब लोग जो शिक्षा प्रदान करने वाले हैं विद्यालयों में, वो सबसे तो बहुत अपेक्षित है कि वो धर्म में धर्मज्ञ हों, धर्म के ज्ञाता हों। तो उससे फिर जो स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु, वैश्य, ये सभी लोग उनके माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में जो उनको आवश्यकता है धर्म को जानने की, वो उतना जान सकते हैं। और जो ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय हैं वो विशेष रूप से धर्म में पारंगत होने चाहिए, जिससे वो, क्योंकि उनको पूरे समाज को चलाना है ना। इसलिए हर परिस्थिति में धर्म क्या कहता है, क्या होना चाहिए, ये सब उनको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि राजा से अभी पृथ्वी बोल रही है कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, तो आप स्त्री के ऊपर, स्त्री को दंड कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर पृथु महाराज आगे बताएंगे कि अगर कोई स्त्री भी क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, नपुंसक क्यों ना हो, यदि वो निर्दयी है, यदि वो केवल अपने ही बारे में सोचता है, स्वार्थी है, तो फिर ऐसे लोगों का वध करना वध ही नहीं कहलाता है। तो इस तरह से धर्म में, धर्म के बड़े गहरे विचार हैं और होंगे भी गहरे, क्योंकि जटिलताएं हैं और भगवान की तरफ जो चलने वाला रास्ता है वो कंटों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो कई बार, अनेक बार धर्म संकट होता है, देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इस परिस्थिति में क्या सही है, क्या गलत है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, क्या रास्ता भगवान की तरफ ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे जटिल विषय हैं, बहुत सारे। जैसे कि एक ये भी सिद्धांत है कि
कुलस्यार्थे त्यजम एकम, कुल के रक्षा के लिए एक का त्याग करना पड़ता है। उसी प्रकार से एक गांव की रक्षा के लिए कुल का त्याग करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, धर्म का तत्व जो है उसको वो जो अपने महाजन हैं, महाजन ये न गता सपन था उनके हृदय में, तो शुरस्य धारा बताया गया। ये सब धर्म के विषय, इसलिए जटिलताएं तो इसमें हैं। तो इसीलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान पूरा जो 16वां अध्याय है उसमें आसुरी और सुर, देवता और असुर प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो बताते हैं कि हमेशा से लोग रहेंगे दो प्रकार के, सुर और असुर। एक आसुरी वृत्ति में प्रवृत्त होंगे, और हमारे हृदय के अंदर भी ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ अनर्थों के रूप में रहती हैं। तो इसीलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, इसलिए शास्त्र प्रमाणम उनके लिए, हमारे लिए क्या है? शास्त्र प्रमाण। कार्य कार्य व्यवस्थितौ, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको समझने के लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि, इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्र के विधान को जान करके कर्म करना चाहिए। तो शास्त्रों का, धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भाग है। हर क्षण हमें जो भी करना है वो सब शास्त्रों के आधार पर करना है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, समाज में शास्त्रों का, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। ये शास्त्र विधि उत्सृज्या यजन्ते, ये शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारतः, जो स्वच्छंद व्यवहार करते हैं, मन में जो आया करते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है वो गर्हित हैं। ये शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारतः, फिर न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगति, न स सिद्धिम अवाप्नोति, ऐसे लोग कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। न सुखम न पराम गति, न इस जीवन में सुखी होते हैं न पर जीवन में सुखी होते हैं। तो जब धर्म का इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में, तो धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। जब हर व्यक्ति को धर्म के अनुसार जीवन जीना है, और अगर नहीं जिएगा तो इतने दुष्परिणाम होंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवनों में धर्म का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और उसकी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज क्या हो रहा है? कोई धर्म की शिक्षा है ही नहीं, केवल पैसा कमाने की शिक्षा है। आशा पाश शतैर्बद्धा, अनेक अनेक आशाओं से बद्ध होकर के, है ना, अन्यायन धर्म संचयान, अन्याय से धर्म संचित करना, ये आजकल का फिलॉसफी है कि बस पैसा कमाना है, कैसे भी हो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, उसी की सारी शिक्षा है, उसी के ऊपर जोर है ना। तो कितना विपरीत समाज है जो आज का है, और ये है वास्तविक समाज, ये है, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए पूरा वातावरण हमारी वैदिक संस्कृति में पूरा धर्म के ही इर्द गिर्द सब ताना बाना था, धर्म जो है ताना बाना था। प्रतिदिन लोगों का जो जीवन था उसमें जैसे कोई भी क्रिया करनी है, इवन फसल भी बोनी है, तो फसल बोने के लिए भी ब्राह्मणों के पास जा कर के पूछना, अभी ये फसल बोने के लिए क्या ये उचित समय है, मुहूर्त, हमारी वैदिक संस्कृति में हर एक चीज़ के लिए सही मुहूर्त देखने का कितना महत्व था। पंचांग, बहुत सभी ब्राह्मणों को पंचांग देखना आता था। अभी हम लोग भी यहाँ जो ब्राह्मण हैं, हम में से कितने लोगों को पंचांग देखना आता है? करेक्ट। मुहूर्त क्या है हमें कुछ पता ही नहीं है क्या है। तो क्योंकि समाज में अभी कोई ऐसा रह ही नहीं गया, मुहूर्त ये सब चीज़ें देखना नहीं रह गया। वास्तु, घर बनाना है तो किस प्रकार से बनना चाहिए, हाँ, ये सब चीज़ें
हर रोज के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान था हर चीज़ का। इसीलिए समाज में जो है ब्राह्मणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये सबका मार्गदर्शन वो देते थे, वो इस बारे में जानते थे। अभी वो ख़त्म हो गई है, उसको ख़त्म कर दिया गया है ना, वो पूरी संस्कृति को। तो इसलिए अभी ब्राह्मण बस केवल एक औपचारिकता रह गई है उनका होना। विवाह इत्यादि में भी चल रहा है थोड़ा बहुत, विवाह में कुछ ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति के लिए बुलाए जाते हैं। उनको बस ये है कि आप कैसे न कैसे अपना काम ख़त्म करो और जाओ जल्दी से जल्दी। लोग ऐसा ही बोलते हैं कई बार कि मुहूर्त उनको वो दिन जो चाहिए वो दिन में मुहूर्त नहीं निकलता है, तो बोलते थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लो आप, उसमें मुहूर्त निकाल। मतलब मजाक बन गया है, कहने का तात्पर्य ये है। आज जो है हमारी ये पूरी इसको संस्कृति को, धर्म को पूरा मजाक का विषय बना दिया गया है। अंधविश्वास इत्यादि अलग अलग चीज़ें कह करके इसको ऐसा कर दिया गया है। तो हमें इसको पुनर्स्थापित करना है, तो हमें भी ये सब विषयों को में धीरे धीरे पारंगत होना चाहिए, जानना चाहिए, और हमें उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। यद्यपि सही बात है, परम धर्म है भगवान की भक्ति, इसलिए वो तो प्राण है धर्म का। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजा, भगवान की भक्ति तो परम धर्म है। तो जो भगवान को पूरी तरह शरणागत हैं और जो भगवान की सेवा में पूरे तल्लीन हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से जो भी करते हैं वो धर्म के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ही धर्म स्थापित है। और क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की प्रेरणा से उत्प्रोत होते हैं, तो यदि बाह्य रूप से कभी ऐसा प्रतीत भी हो कि कुछ धर्म का पालन नहीं हो रहा है, तो लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सीधे भगवान से संबंधित है। जानबूझ के तो वो ऐसा करते नहीं हैं कभी। लेकिन अन्य सभी लोगों को, इवन साधक भक्तों को, धर्म के अनुसार अपनी जो ये जीवन शैली है, अपना जो दिनचर्या है, अपनी जो इस भौतिक जगत के साथ जो हमारा तालमेल है, उसमें हमें धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, खाना कौन से हाथ से खाना है। लोग जनरली नॉर्थ इंडिया में दोनों हाथ से चपाती खाते हैं, दोनों हाथ से खाना खाते हैं, खड़े हुए खाना खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे तमोगुण उपस्थित करती हैं, और फिर उनसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो ये सब छोटी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भगवान की शरणागति वो सीखनी है, लेकिन फिर शरणागति के बाद शरणागति के साथ साथ फिर ये सब अन्य चीज़ें भी सीखने से हमें भगवान को प्रसन्न करने में मदद होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान के द्वारा स्थापित की गई, क्या सही तरीका है। तो उसको जानने से हम और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। कम से कम जानबूझ करके उन सब चीज़ों की अवहेलना तो नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो धर्म का जो विषय है वो स्त्रियों के विषय में है, स्त्रियों का कैसा, उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो मुख्य रूप से वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता था, और जब हम रक्षण करते हैं तो गलत मार्ग पर जाने की संभावना है, तो फिर वहाँ पर कभी धर्म के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर रेस्ट्रिक्ट करना, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो हमेशा, रक्षण करने का उद्देश्य हमेशा परोपकारी है, हित ही है, उसका कोई द्वेष उसका कारण नहीं है। हमारी पूरी वैदिक संस्कृति के अंदर कभी भी एक दूसरे के प्रति द्वेष करना या शोषण करना वो है ही नहीं, क्योंकि पूरी वैदिक संस्कृति टिकी है भगवान की सेवा पे। तो कैसे एक दूसरे से द्वेष करना, उसको बड़ा ही गर्हित बताया गया है।
जो आगे प्रतु महाराज बताएंगे वो यही बताएंगे, दूसरों के प्रति निर्दयी होना और स्वार्थी होना, इसको हमेशा सर्वत्र गलत बताया गया। हमेशा दूसरों के लिए सोचना, इसको बहुत महान गुण बताया गया मनुष्य के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा के अंतर्गत ये निहित है। अगर हम सेवा भावना होना, जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना डेवलप कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो सभी जीवों के प्रति भगवान के वो सभी अंग हैं, तदीया नाम, भगवान से कनेक्टेड है, तो उसे सभी के प्रति सेवा भावना आनी स्वाभाविक है, या स्वाभाविक नहीं है तो वो हमें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के विषय में सोचना है, दूसरों का हित कैसे करें, दूसरों का हित कैसे, विशेष रूप से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, है ना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से परोपकारी, दूसरे के बारे में सोचना आना चाहिए, वो स्वार्थी नहीं होने चाहिए ये दोनों लोग। तो आज जो समाज के अंदर स्त्री और पुरुष, उनके जो बीच का संबंध है, उसको लेकर के इतनी भ्रांत धारणाएं उपस्थित की गई हैं, जिससे कि समाज में एक बहुत ही कृत्रिम स्थिति उत्पन्न हो रही है और बहुत प्रकार की समस्याएं उससे उत्पन्न हो रही हैं। जैसे हम अक्सर इस बात के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि सभी समान हैं हर दृष्टि से, इसलिए हर व्यक्ति का हर एक कार्य एक जैसा हो सकता है। इस प्रकार की अनेक त्रुटिपूर्ण धारणाओं के कारण समाज में बहुत अस्त व्यवस्था है। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन में देयर इज ए puffed up conception of womanhood, correct, puffed up conception of womanhood, यानी कि स्त्रियों का जो एक आज की जो आधुनिक सभ्यता है उसमें एक बड़ा ही कृत्रिम रूप से एक अहंकारी puffed up conception, एक बड़ा अहंकार से भरा हुआ स्त्रियों का एक कंसेप्ट आज डेवलप किया जा रहा है। अहंकार को पंप किया जा रहा है, उनके अंदर अहंकारी बनाया जा रहा है उनको भर भर के, ज़बरदस्ती करके। इस प्रकार का संस्कृति है आज, इस प्रकार की जीवन शैली है, अलग अलग प्रकार के वादों को प्रस्तुत करके अलग अलग प्रकार से। तो जो एक स्वभावजन्य है, स्वाभाविक रिलेशनशिप होना चाहिए एक पुरुष और स्त्री, और जो मनोवृत्ति की दृष्टि से अनुकूल हो दोनों के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, वो सब चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शास्त्रों के अंतर्गत ये सब जो निर्देश हैं, इसके पीछे जो विज्ञान पूरा बताया है, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, स्त्री की मानसिकता, पुरुष की मानसिकता, और उसके आधार पर समाज का गठन, समाज के नियमों का गठन, जो मनु और जो सारे धर्मज्ञ हैं उन्होंने जो दिया है, उसके अंदर ये पूरी गहरी समझ है। जैसे ब्रह्मा जी, जैसे छठे स्कंद में भागवत में बताया है कि ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति की तो उन्होंने देखा कि जब पुरुष उनकी उत्पत्ति की तो उनके अंदर भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। तो ब्रह्मा जी का कार्य है इस जगत के अंदर प्रजाओं को लेके आना, प्रजा उत्पत्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने स्त्री रूप बनाया जिससे कि पुरुष उनकी मति को वो हर लिया जाएगा, यानी वो उसमें आसक्त होंगे स्त्री में, और स्त्री में आसक्त होने के कारण इस भौतिक जगत के प्रति उनका आकर्षण, आसक्ति बढ़ेगी। तो वो भी एक इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों के लिए एक आवश्यकता है, क्योंकि बद्ध जीव जो है वो स्वतः भगवान में अनुरक्त नहीं है,
उनको भौतिक जगत के प्रति, उनको भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। तो अभी उनकी ये जो भगवान से निष्ठुरता है, उसको धीरे धीरे भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो उसके लिए ये विवाह, परिवार, ये सब भगवान ने बनाया, वर्ण बनाया, गृहस्थ आश्रम बनाया कि ये जो प्रवृत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, लेकिन यदि वो आसक्ति इस प्रकार से रहेगी जिसको भगवान की सेवा में नियोजित नहीं किया सकता, तो उससे पाप बनेगा। तो इसीलिए उसको विवाह यज्ञ के अंतर्गत उसको भगवान की सेवा में लगाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो इस प्रकार से एक पुरुष जो है और स्त्री जो है वो दोनों धर्म के अंतर्गत ही एक दूसरे से व्यवहार करें, है ना। तो फिर जो वो उनका संबंध है वो दोनों को पुण्य बनाने वाला, शुद्ध करने वाला होगा। और अंततः ये अपेक्षित है कि दोनों के दोनों स्त्री पुरुष वो देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से उठ करके और भगवान के शुद्ध भक्त बने। अंततः गंतव्य ये है। लेकिन ये जो देहात्म बुद्धि है उसको हम ऐसे ही नकार नहीं सकते हैं, वो बहुत गहरी है, इसीलिए उसको धर्म के अंतर्गत नियोजित किया। तो इस सिंपल सिद्धांत को समझने से जो सारे स्त्री पुरुष को लेकर के अलग अलग नियम बनाए गए हैं उसको हम समझ सकते हैं। इसलिए पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयो हृदय ग्रंथिया हो, तो वो बनाया, वो इस प्रकार से रचना की गई, क्योंकि नहीं तो संतान उत्पत्ति करना बहुत कष्टदायक कार्य है। इसलिए शास्त्र में बताया है कैसे जननेंद्रियों में एक प्रकार का सुख प्रदान करने की क्षमता दी गई है, नहीं तो कोई जनन ही नहीं करेगा, इतना कष्टदायक कार्य है वो। ये विज्ञान है उसके पीछे। इसीलिए तो आजकल लोग जो हैं उसको अनियंत्रित तरीके से केवल एंटरटेनमेंट की तरह से संभोग का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। तो उसका सदुपयोग क्या है वो हम शास्त्र से सीख सकते हैं, धर्म से जान सकते हैं। तो संतान उत्पत्ति एक बद्ध जीव को यहाँ ला करके उनको भगवत सेवा में प्रशिक्षित करके वापस भगवत धाम भेजना, इस भगवान के कार्य में अपनी भौतिक आसक्ति को नियोजित करना सिखाया है धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ को हम देखेंगे तो हम समझ में आएगा कि कैसे ये पूरी जो स्त्री पुरुष के आपस के बीच के संबंध है उसको कैसे धर्म ने बहुत अच्छे धर्म के द्वारा नियोजित किया गया है। अगर हम उसको नहीं समझ करके अपने मन से कुछ एक वाद बना लेंगे, अपने हिसाब से कुछ सोचेंगे, तो उससे बहुत उथल पुथल होगा समाज, जो आज हम देख रहे हैं। वो जो प्रभुपाद बोलते हैं पफ्ड अप कंसेप्शन। स्वभाव से अगर उनको स्त्रियों का जो स्वभाव है और जो आवश्यकता है समाज में, उसके लिए उनको पतिव्रता होना, एक सबॉर्डिनेट रोल लेना, अधीनस्थ अवस्था पति के समक्ष, या इन जनरल स्त्रियों का पुरुष के संदर्भ में एक अधीनस्थ स्थिति को लेना, ये उनके लिए और समाज के लिए, पुरुषों के लिए, समाज के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए धर्म की दृष्टि से अच्छा है, जिससे कि सबका उद्धार, सबका अंततः हित हो। भौतिक इस संसार की व्यवस्था में भी वो अच्छा है, और परलोक यानी कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भी वो अच्छा है। तो स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, और वो अबला है इसलिए और नादान है इसलिए छोटे मोटे अगर पाप करते भी हैं तो उनको उस प्रकार से दंडित नहीं किया जाता है जिस प्रकार से पुरुष को दंडित किया जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा अगर कुछ छोटी मोटी गलती करता भी है तो उसको ठीक है, तो उसी प्रकार से स्त्रियों को भी ये कहा गया है कि यहाँ पर अगर वो कुछ गलती करती भी हैं तो उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। फिर आगे प्रतिमा बताएंगे कि कब दंड दिया जा सकता है, वो भी है, ऐसा नहीं है ब्लैंकेट कि बस कभी नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्य रूप से तो अलग है नियम। स्त्रियों के लिए विशेष कहें तो जैसे बच्चों के लिए होता है, ऐसे स्त्रियों के लिए भी, वृद्ध व्यक्तियों तीनों को, बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध,
उन तीनों को जो है अगर कुछ गलती कर भी देते हैं तो उनको क्षमा किया जाता है, उनके ऊपर उनको ऐसे दंड नहीं दिया जाता। तो जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उनको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कई बार इस प्रकार से गलत लिया आता है। तो आपस में एक दूसरे को पीटती भी हैं, आजकल स्त्रियां भी पीटती हैं, पुरुष भी पीटते हैं। होता है, ठीक है। परिवार के अंदर कुछ झगड़े तो होना स्वाभाविक है। शास्त्र में यही बताया, चाणक्य पंडित ने बताया कि दाम्पत्य जीवन के अंदर स्त्री पुरुष के बीच के झगड़े को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए। ये सब कितने सब वचन हैं जो कि बहुत ही व्यावहारिक और बहुत ही समाज को सही चलाने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं। ये कोई मतलब मैं कोई लाफेबल कोई हंसने का विषय नहीं बता रहा हूँ, ये सब उनका विषय है। ठीक है, झगड़े होते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि एक कलह का युग है, इसलिए इस प्रकार से झगड़े होना, मार पिटाई होना और तो ये ठीक है, एक अंकुश की आवश्यकता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक बिना सोचे समझे एक लाइसेंस है ना किसी को भी मारने का। अगर बचपन से प्रशिक्षण सही हो रहा है बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का अपने अपने कर्तव्यों के प्रति, तो फिर सामान्य रूप से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष जैसे हम देखते ही हैं कि पूरे विश्व भर में आज से 200 साल, बहुत ज़्यादा भी नहीं एक्चुअली, 100 साल पहले तक भी गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुषों के साथ में रहने में कोई वो चिंता का विषय नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि पता नहीं साथ में रहेंगे, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे आजीवन, नहीं, बड़ा स्वाभाविक चीज़ थी। कभी ऐसा कोई ये विवाद का विषय नहीं बना कभी पूरे संसार में। आज क्यों ऐसा हो गया है? आज क्यों ऐसा हो गया है? आज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है सबका कि पता नहीं साथ में रहेंगे कि नहीं रह पाएंगे। इतने सारे डाइवोर्सेस क्यों? ये बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि गलत प्रकार से चीज़ों को समझने के कारण, गलत स्वभाव डेवलप करने के कारण, गलत प्रशिक्षण के कारण जो चीज़ सर्वसामान्य थी, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में आजीवन रहते थे और अपने रहते थे, वो आज संभव नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से पूरा समाज विघटित हो रहा है, टूट रहा है। जब माता पिता ही साथ में नहीं रह सकते तो उनकी संतानों का क्या होगा? वो कैसे उनको प्रेम मिलेगा, कैसे उनको सही समझ मिलेगी? वो जब आगे विवाह करेंगे तो बहुत मुश्किल है, ऐसे करेंगे तो उनका क्या होगा? एक एक करके ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पूरा विखंडित हो रहा है, समाज टूट रहा है। तो क्यों? यही सब मिसकंसेप्शंस जो डाले गए हैं, ये गलत विचार, गलत दार्शनिकों ने, है ना। तो इस प्रकार से लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा है। सामान्य लोग जो हैं वो तो सरल स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर इतनी खुद की बुद्धि नहीं होती है। इसलिए अगर ये उल्टी सीधी फिलॉसफी, उल्टा सीधा सुनते हैं तो उनका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। उनकी अपनी खुद की इतनी अच्छी तर्क शक्ति नहीं है सब चीज़ों को समझने। तो आज जो ये पूरा माहौल, मीडिया और सब तरह से एजुकेशन की तरह से जो हो रहा है, उससे बच्चों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है। लड़कियों को पूरा ऐसा स्कूल कॉलेज के अंदर उनको एक इंडिपेंडेंट, उनकी एक आइडेंटिटी, उनका एक इस समाज में जैसे पुरुष का एक है कि उसको अपना जॉब करना है, उसका अपना उसको नेतृत्व लेना है, ऐसे ही एक स्त्री को भी आज डेवलप किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो वो अस्वाभाविक है स्वभाव से, और इसीलिए ये एक कारण है, ये एक कारण है जिसकी वजह से ये दाम्पत्य जीवन में आज स्टेबिलिटी नहीं है। ये एक मुख्य कारण है उसका।
तो श्रील प्रभुपाद इसलिए चाहते थे कि रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। हर फील्ड के अंदर गलत गलत जो धारणाएं हैं उसको हटा करके सही चीज़ों को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो वर्णाश्रम धर्म, अगेन कमिंग बैक ऑलवेज, ये सारे पॉइंट जो हैं भगवान की भक्ति के अंतर्गत ये वर्णाश्रम का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, हम सारे इन तात्पर्य से देख सकते हैं। भागवतम के कितने तात्पर्य में, लगभग हर एक तात्पर्य में कुछ वर्णाश्रम का तो अंश आ ही जाता है, क्योंकि बिल्कुल जुड़े हुए हैं वर्णाश्रम और भक्ति। वर्णाश्रम इस जीवन के अंदर अगर धर्म के अनुसार जीना है, मतलब वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, और वो भक्ति के लिए पाया है। अगर अधर्म होगा तो भक्ति कहाँ से होगी? तो इससे दोनों बिल्कुल एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो इसीलिए ये वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, ये जो है बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर, इसका स्थापन होना भक्तों के जीवन में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो भी भक्ति करेंगे लेकिन उसमें बड़े उत्पात होंगे अगर वो धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो। हरे कृष्णा। इसके विषय में कोई प्रश्न है? प्रत्यक्ष रूप से एक प्रमाण है कि शोषित कोई यस दिखा रहा है। और जो वैदिक थ्योरी जो हम डिस्कस करते हैं इसमें कोई अवधारणा के रूप में और उसको स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शन दैट्स तो इन सब थ्योरीज को वर्तमान समय में फिट कैसे होगी जब हम देख रहे हैं कि संबंधित तो क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं। वही तो प्रूफ है ना कि आपने स्त्री को स्वतंत्र बनाया, तो देखो शोषण हुआ, आप लोग को स्वतंत्र कर रहे हैं तो परिणाम क्या निकला? आज की जो सोसाइटी है वो तो वैदिक सोसाइटी नहीं है, क्लियरली करेक्ट। तो आज की जो सोसाइटी है वो जो प्रिंसिपल्स, गलत चीज़ें जो उन्होंने रखी स्त्री की स्वतंत्रता, आज उसका परिणाम है जो आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब वो आपकी थ्योरी गलत थी, उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। एक एंगल हो सकता है उसको समझने में, नहीं आप उसमें ग्राफ देखिए ना, उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो देखिए। नहीं, समस्या तो दोनों की होगी। आपने जब कोई सिस्टम को आप खराब करेंगे तो दोनों के दोनों ही खराब होंगे, क्योंकि सिस्टम तो सबको प्रोटेक्ट, सबको ठीक करने के लिए है ना। वो इंडिपेंडेंट एक तरफ से काम नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। लेकिन हमने सिस्टम खराब किया। जब सिस्टम, स्त्री पुरुष तो दोनों उसके एक टूल्स हैं, उसके पुर्जे हैं दोनों एक सिस्टम के। जब आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेंगे तो उसका प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो स्त्री में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम को ख़राब करने में, सिस्टम को ब्रेक करने से प्रॉब्लम हुई है। स्त्रियां खराब नहीं हैं, पुरुष खराब नहीं है, लेकिन जो स्त्री और पुरुष को जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उनके आपस में इंटरेक्शन का, वो सिस्टम तोड़ने की वजह से दोनों भ्रष्ट हुए। नहीं, डिसप्रोपोर्शन नहीं है, वो धर्म के द्वारा, दे शुड बी गाइडेड बाय धर्म। कभी भी शास्त्रों में इंडिपेंडेंट तो किसी को कंट्रोल है ही नहीं, सब धर्म के द्वारा सब बंधे हुए हैं। नाथ जैसे शास्त्र उदाहरण दे, जैसे एक बैल जो है वो रस्सी के द्वारा, नाक में उसकी रस्सी होती है ना, उसी प्रकार से हर व्यक्ति धर्म के द्वारा बंधा हुआ है। तो कोई राजा भी, राजा जो है वो सब धर्म के अनुसार बंधे हुए हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए वो कैसे कुछ भी कर सकते हैं, धर्म के द्वारा बंधे हुए हैं सब लोग वैदिक संस्कृति में। उसका दुरुपयोग कहीं हो तो हो, लेकिन वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो बहुत क्लियर है, सब धर्म के अंतर्गत बंधे हुए हैं और धर्म भगवान से आ रहा है, वहाँ पर कोई शोषण का स्थान ही नहीं है। तो अगर कहीं पर है तो मिसयूज़ है उसका, तो मिसयूज़ को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए वो विचार होना चाहिए। लेकिन हम वो सिस्टम को हम
खराब बता करके उसको चेंज करेंगे तो हम गलती करेंगे। और ये सिस्टम टाइम टेस्टेड है, हजारों हजारों साल से। इतने सेंसिटिव सिस्टम को हम क्यों फॉलो करें जिसमें कि एक्सप्लॉइटेशन इतना सिस्टम तो कोई भी होगा वो सेंसिटिव ही होगा। बहुत ही जगत सेंसिटिव है। स्त्री पुरुषों का आपस में संबंध सेंसिटिव है, वो कभी सिंपल तो होने वाला ही नहीं है। हमने ठीक है उस सिस्टम को आज छोड़ दिया, दूसरा सिस्टम हम लेके आए, तो हम उसके क्या परिणाम देख रहे हैं? सिस्टम के तो खराब परिणाम है बहुत। पूरी सोसाइटी में बड़ी बड़ी समस्याएं सामाजिक स्तर पर हम देख रहे हैं। तो सिस्टम तो डेलिकेट ही होगा इस भौतिक जगत में, जो भी है वो मतलब जटिलताएं तो उसमें होंगी। कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, पहली बात इस भौतिक जगत के अंदर, क्योंकि ये जगत भौतिक है। इसके अंदर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं जो परफेक्ट होगा। ये केवल इस इम्परफेक्ट जगत को रिलेटिवली परफेक्ट सिस्टम के द्वारा एक चेतना को सुधार करके अंत में वो परफेक्ट सिस्टम जो है वो है शरणागति, भक्ति, वहाँ तक ले जाने के लिए है। इसलिए अपने आप में कोई भी बहुत, क्योंकि बद्ध जीवों को हम डील कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ जो भी सिस्टम बनाया जाएगा वो परफेक्टली काम करे ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग काम करने वाले हैं, लोग जो उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो बद्ध हैं। इसलिए जैसा कई कैदियों को हम ले जा रहे हैं तो अपेक्षा कर सकते हैं कैदी तो उल्टा सीधा कुछ करेंगे रास्ते में, क्योंकि कैदी हैं वो लोग। अगर सिविलियंस होते तो उनके साथ में दिक्कत नहीं है, वो तो धर्म को पालन करने वाले हैं स्वतः। लेकिन कैदी हैं तो उनके साथ तो अपेक्षा की जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होने वाला। तो उसके अंदर ये होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, उसको कैसे स्टीयरिंग, उसको इधर गया तो उधर कैसे करना है कंट्रोल, इसलिए वो सब है। लेकिन आप उसकी जगह कोई दूसरा सिस्टम बनाएंगे तो परफेक्ट तो कोई नहीं होने वाला। लेकिन आपने वो सिस्टम ही इम्परफेक्ट बना दिया अभी बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो और गड़बड़ कर दी। अब इसको सुधारने के लिए जो अगला नारी है तो हम हाँ, शी शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है वो एक उसका जो पति है, पहले जो है पिता, पति और फिर पुत्र, उसके संरक्षण में वो इंडिविजुअली उसके संरक्षण में एक एक संरक्षण में रखना चाहिए। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जो अमला है इसको अमला ही बना वो अबला तो अबला ही रहेगी, वो तो प्रकृति से है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो यही है ना कि वो जो प्रकृति है वो तो प्रकृति है। इसलिए अगेन प्रकृति को चेंज नहीं करना है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को समझ करके सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। आप बोलो ये अभी बच्चा तो किसको, बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। तो वो जो उसका प्रकृति जन्य स्वभाव है वो तो रहेगा ही, उसको आप कैसे बदल सकते हैं? वो नहीं बदल सकते। अबला को बलवान इसी तरह से कि उसको साथ में एक उसका प्रोटेक्टर दो तो वो बलवान हो जाएगी, मतलब संरक्षित हो जाएगी। शरीर तो शरीर है, जो है वो है, जो स्वभाव शरीर के द्वारा है वो है, उसको हम बदलने का प्रयास नहीं करें। उसके अंदर जो सिस्टम दिया है उसको हम समझने का प्रयास करें। कृत्रिम रूप से हम प्रकृति को बदल नहीं पाएंगे कभी, वो पॉसिबल नहीं। उसको स्वीकार करके भगवान ने जो सिस्टम दिया है उस प्रकृति के अनुसार चलने का, उसको समझ के चलना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।